नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं हम भिन्न की परिभाषा से। तो भिन्न क्या होती है? यानी कि कोई भी संख्या जिसे हम p बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है? भिन्न होती है। और जहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो p बटा क्यू है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं भिन्न। जहां पर p है वो क्या होता है? अंश, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और यहाँ पर q है वो उसको कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं हर, और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर p बटा क्यू रूप में होता कि जो संख्या होती है उसका मतलब क्या होता है? यानी कि जो p बटा क्यू रूप में जो संख्या है इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर जो ये संख्या है p, तो ये होती है संपूर्ण संख्या। यानी कोई भी चीज हो उसका संपूर्ण भाग होता है ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश। और बटा में जो q है, ये q है इस संपूर्ण भाग का जितने भी हमने टुकड़े किए हैं वो संख्या होती है। यानी इस संपूर्ण भाग के हमें कितने टुकड़े करने हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे टुकड़े। तो इसका ये समझने का तरीका है कि जो p है वो होता है संपूर्ण भाग, और बटा में जो संख्या होती है वो होती है उसके संपूर्ण भाग के किए हुए टुकड़े। और ये जो बीच में लाइन बनाई जाती है इसको हम बोलते हैं बटा। तो यहाँ पर बटा में जो संख्या लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? हम भिन्न कहते हैं। जहां पर ये हम उदाहरण देख लेते हैं कि ये एक उदाहरण है। अब ये एक जो आकृति दी हुई है ये संपूर्ण आकृति कितनी है? एक आकृति है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक, यानी कि संपूर्ण भाग कितना है? एक है। और यहाँ पर हमें कितने भाग करने हैं? 1 2 3 4 5। तो इस एक के कितने भाग किए हमने? 5 भाग किए। यानी कि इसका मान कितना आया? 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आकृति है, ये एक आकृति है पूरी, यहाँ पर लिखेंगे यानी कि संपूर्ण भाग 1 है। और यहाँ पर इसके कितने भाग किए हैं? 1 2 3 और 4 है ना, 4 किए हैं। तो यहाँ पर बट्टा में इसके यानी कि इस एक के कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर ये आकृति है 1 2 3, इसके भाग यानी इसके टुकड़े कितने किए? 3, तो वो लिखेंगे नीचे। और यहाँ पर एक संपूर्ण आकृति है तो वो उसके ऊपर अंश में लिख देंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि जहां पर ऊपर की जो संख्या होती है यानी कि जो अंश की संख्या होती है उसे हम बोल देंगे कि ये है संपूर्ण भाग। यानी कि कोई भी आकृति का संपूर्ण भाग हम अंश में लिखते हैं। और यहाँ पर जो हर में जो संख्या होती है उसे हम क्या कहेंगे कि उस संपूर्ण भाग के हमें कितने टुकड़े करने हैं, उन टुकड़ों की संख्या को हम क्या लिखेंगे? हर की जगह लिखेंगे। यानी कि जहां पर q है वो क्या हो जाएगा? टुकड़ों की संख्या हो जाएगी। अब आगे चलते हैं हम। अभी हम समझते हैं कि ये उदाहरण हमने लिया था कि एक बॉक्स है, उसके हमने कितने भाग किए थे? 5 भाग। यानी कि एक तो है ये बॉक्स यानी कि एक है, यानी संपूर्ण भाग है, और इसके हमने कितने भाग किए थे? 5। यानी कि ये 1 2 3 और 4 और 5, यानी कि इस एक बॉक्स के हमने 5 पार्ट किए थे। अब इसमें हमें एक ध्यान रखने की बात है कि ये जो 5 पार्ट हैं ये इस एक के हम समान पार्ट करते हैं। यानी कि इस एक के 5 समान भागों में बांटने पे हमें क्या मिलेगा? 1/5 मिलेगा। अब ये 1/5 मान किसका है? ये इस एक बॉक्स का मान है। यानी कि ये कोई भी एक बॉक्स का मान कितना आएगा? 1/5 आएगा। यानी कि सेम टू सेम यही संख्या है। अब ये एक संपूर्ण भाग है, एक है, और इसके बटा में हम टुकड़ों की संख्या यानी कि इस एक के कितने टुकड़े किए हमने? 4 टुकड़े किए। तो यहाँ पे भिन्न क्या आ गई? 1/4 आ गई। तो ये मान किसका आया? इस एक पार्ट का मान आएगा। और इसमें हमें ध्यान में ये रखना है कि इस भाग के हमें 4 टुकड़े करने हैं और उन 4 टुकड़ों का मान क्या आएगा? समान आएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसका पहला पार्ट होता है वो है उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न क्या होती है? तो उचित भिन्न में यह होता है कि अंश और हर की जो संख्या होती है उसमें अंश होता है छोटा और हर की जो संख्या होती है वो बड़ी होती है। जैसे कि मान लो कि 2/5, यहाँ पर हर की संख्या वो बड़ी है
और यहाँ पर अंश की संख्या वो क्या है, छोटी है। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो जाती है। इसके आगे है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न है वो उचित भिन्न की विपरीत होती है, यानी कि यहाँ पर अंश बड़ा होगा और यहाँ पर अंश जो हर है वो छोटा होगा। जैसे कि मान लो कि 5/2 है, तो यहाँ पर अंश की संख्या क्या है, हर की संख्या से बड़ी है, और यहाँ पर हर की संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये भिन्न है अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे तीसरा पार्ट है मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, तो मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर पहले एक पूर्ण संख्या लिखी होगी और इसके आगे क्या लिखा होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी होगी, यानी कि उचित भिन्न लिखी होगी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर लिखेंगे 1/2, तो इसको बोलते हैं 5 से ही 1/2। तो मिश्र भिन्न को कैसे बोलेंगे कि 5 से ही 1/2। तो यहाँ पर एक नोट लगाया गया है कि मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से ही बनती है। तो मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से ही बनेगी, यानी कि इस भिन्न से ही मिश्रित भिन्न बनती है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि उचित भिन्न से हम मिश्र भिन्न नहीं बना सकते। तो मिश्र भिन्न कहाँ से बनेगी, अनुचित भिन्न से ही बनती है। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि उचित भिन्न का मान होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, और यहाँ पर अनुचित भिन्न है इसमें 1 से बड़ा होता है। जैसे कि मान लो कि ये p/q है और ये उचित भिन्न है, तो इसका मान क्या आएगा, 1 से हमेशा छोटा आएगा। और अनुचित भिन्न है इसमें p/q, जैसे कि मान लो ये अनुचित भिन्न है और इसका मान क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम के बारे में। तो प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या का उल्टा करना यानी कि विपरीत करना। तो पहला है इसका पार्ट वो है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम यानी कि योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि भिन्न का चिन्ह बदल दिया जाता है, यानी कि जो भिन्न हमें प्लस में यानी कि पॉजिटिव दे रखी हो उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस यानी कि नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि 2 है ये संख्या है, इसको हमें क्या करना है, इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2 हो जाएगा। यानी कि जो प्लस का 2 था वो किसका हो गया, अब -2 हो गया। यहाँ पर 1/2 है, ये किसकी है, प्लस की है। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, यानी कि योगात्मक व्युत्क्रम क्या होगा, -1/2 होगा। यहाँ पर अगर -3/4 ये संख्या दे रखी हो और इसका हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो माइनस है इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और इसका योज्य प्रतिलोम कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि इस प्रक्रिया में अंश और हर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। यानी कि एक भिन्न लेते हैं कि 2/3। अब इसका हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर का स्थान आपस में बदल देंगे। यानी कि जहां पर अंश है वहां पर तो हर लिख देंगे और जहां पर हर की संख्या है वहां पर अंश की संख्या लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अगर यहाँ पर ये दिया हो कि -2/3, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये जो माइनस है इसको तो सेम टू सेम लिखना है, यानी कि यहाँ पर हमें चिन्ह चेंज नहीं करने हैं। तो सेम टू सेम चिन्ह लिख के आगे की संख्या को चेंज कर देंगे, 3/2 हो जाएगा माइनस का। तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। आगे हमारा टॉपिक है भिन्नों का योग, घटाव, गुणा और भाग। यानी कि भिन्नों का योग बाकी गुणा और भाग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 5/4 प्लस में 3/12 यानी कि ये हमें भिन्न दे रखी हैं, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों का क्या करना है, हमें जोड़ करना है। तो जोड़ करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो नीचे की संख्या है यानी कि जो हर में जो संख्या दे रखी है इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 और 4 का एलसीएम निकालने पे कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर फिर से 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी यहाँ पर एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। और इन संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 कितने हो गए, 12 हो गए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस संख्या में इस संख्या का पहली संख्या को सरल करेंगे तो नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में देंगे भाग, यानी कि 12 में कितने का भाग देंगे, 4 का। तो कितना आएगा,
3 आएगा और इस 3 संख्या को ऊपर वाली संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 और 3 का गुणा करने पे कितना आएगा, 15 आएगा। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का है। यहां पर फिर से वही कंडीशन अप्लाई करनी है, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग देंगे। तो 12 का 12 में भाग दिया तो कितना आया, 1 आएगा। यानी ये दोनों कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1, और 1 का 3 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 3। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेम टू सेम यहां पर भी ऐसे ही करना है यानी कि एलसीएम आएगा 12, और यहां पर नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग देना है और ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो यहां पर आएगा 15 यानी कि 15, और आगे चिन्ह यहां पर प्लस का था और यहां पर है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, फिर 3 आ जाएगा, और यहां 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे है इन 2 फ्रैक्शंस दे रखी हैं, यानी कि 2 भिन्न दे रखी हैं, और इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके बटा में लिख देंगे। तो 5 गुणा 3 कितने हो गए, 15 होंगे, बटा लगाएंगे। 12 गुणा 4 कितने होंगे, 12 चौका 48 यानी कि 48 हो जाएगा। और यहां पर हमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इस भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो स्टार्टिंग में जो संख्या दे रखी है, यानी कि जो पहले संख्या है उसको लिखेंगे सेम टू सेम, आगे लगाएंगे गुणा का निशान, और जो आगे की संख्या है इसको पलट के लिख देंगे, यानी कि इसको विपरीत करके लिख देंगे। तो 3/12 में है, इसको लिखेंगे 12/3। अब इन सब का गुणा कर देंगे, तो 12 और 5 का गुणा किया तो कितना आया, 60 आएगा, यानी 60 आएगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ऐसे हम इन भिन्नों का जोड़, बाकी यानी घटाव, गुणा और भाग कर सकते हैं।